नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती इष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमस्ते पंकजनाभे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत कूदो। यहाँ उत्तर आता है। बलराम जी ने कारण दिया, कहा पहला कारण दिया गर्गाचार्य जी ने जब भगवान कृष्ण और राम का नामकरण किया, बलराम और कृष्ण का, तब उन्होंने क्या कहा था याद है बाबा? क्या हुआ था? जब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जो कुल गुरु थे उनसे कहा जाइए हमारे भाई हैं नंद, उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो पुष्प जाकर के ले आइए, उनका नामकरण करना है। तो गर्गाचार्य चुपके वृंदावन के पास एक जगह, उसका नाम है महावन गोकुल, वहां पर आए। आज भी वहां वो स्थली है जहां पर नामकरण संस्कार हो, गौशाला के। तो गर्गाचार्य आए और आकर के उन्होंने कहा कि मैं नामकरण करूंगा, मुझे वासुदेव जी ने कहा। तो नंद बाबा ने अपनी पत्नी यशोदा और उनके घर में आई रोहिणी को कहा कि चलिए अपने अपने लाला को लेकर नामकरण कराएं। इतने बड़े ऋषि हैं गर्गाचार्य जी, अब कोई बड़े भक्त आए तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं अपने बच्चे का नाम रखवा दें। तो उन्होंने कहा जी नाम रख दीजिए। लेकिन ये दोनों माताएं बड़ी समझदार थे, बोले देखिए कितने बड़े ऋषि गर्गाचार्य, इनको टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण बलराम को एक्सचेंज कर लिया। रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया और बलराम जी को यशोदा जी ने लिया। कहा अगर ये सच में ऋषि पढ़े लिखे समझदार होंगे तो ये तुरंत बता देंगे कौन सा किसका पुत्र है। अगर यही नहीं बता पाए तो इनसे नाम नहीं रखोगे। माताएं बड़ी चालू होती हैं। तो उन्होंने पहले प्लानिंग कर दिया और आकर के कृष्ण बलराम को लेकर दोनों माताएं बैठ गई, गर्गाचार्य जी बैठ गए और उन्होंने कहा लाइए। तो पहले रोहिणी माता ने, सॉरी यशोदा जी ने अपना लाला आगे। तो यशोदा की गोदी में कौन थे? बलराम। तो गर्गाचार्य जी बोल दिए यशोदा जी की गोदी में रोहिणी नंदन जो है उनका नाम होगा 3 नाम, संकर्षण, बलराम और राम।
क्योंकि ये देवकी गर्भ से संकर्षित करके खींच करके रोहिणी की गर्भ में डाले गए, इसलिए संकर्षण। क्योंकि ये सबको आनंद प्रदान करेंगे इसलिए राम, और क्योंकि बड़े बलशाली होंगे इसलिए बलराम। उनको नाम देकर के नामकरण करके फिर उन्होंने कहा रोहिणी की गर्भ, रोहिणी की गोद में जो यशोदा नंदन है, अब उनका नाम रखा जाए। तो सारी माता बड़ी खुश में हमें टेस्ट ओके सही है, ये आदमी ठीक है, बता उनकी गोद में दिया। अभी आप सोच के देखो, अखिल ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड के नायक यानी हीरो कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, लेकिन अखिल ब्रह्मांडों की रचना किसने करी? कृष्ण ने। अभी वो कृष्ण अगर किसी की गोदी में आ जाए, पहले तो आएंगे नहीं, साधारण व्यक्ति, पर आ जाए तो आदमी का हालत खराब हो जाएगी। कितना तेज निकलता है। भगवान कहते हैं मेरा धाम ऐसा है, ना तब भसाए तो सूर्य और शशांक न पावक कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है, वहाँ सूरज चंद्रमा अग्नि की जरूरत नहीं है, मेरे शरीर से तेज निकलता है, उससे लाइट जल जाए। कितनी फॉल से निकलती है, कितनी लाइट लगेगी, बंद कर दे तो अंधेरा हो जाए। हम में से किसी में लाइट नहीं निकलती है, लेकिन भगवान से इतनी लाइट निकलती है कि सूरज ऐसा लगता है दिया जलाता है। इसलिए भगवान के धाम में कोई सूरज चंद्रमा अग्नि नहीं जलाई जाती है, वहाँ भगवान के शरीर से तेज निकलता है। तो भगवान का इतना तेज अगर किसी की गोदी में आ जाए तो आदमी देख सकता है। गर्गाचार्य जी की गोदी में बालक रूप में नारायण कृष्ण आकर लेटे, देखते तो उसके हाथ पर कांपने लगे। गर्गाचार्य बोले क्या हो गया? ये प्रभु जिसका मैं रात दिन चिंतन करता हूँ, सोचो आप विग्रह में कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, कृष्ण आने ढंग से क्या होगा? और जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकता, कितना भारी बंधन होगा। भगवान आए, आते ही गर्गाचार्य जी ने उनकी नजर देखा, उन्होंने उनको देखा, दोनों भक्तों की और भगवान की आपस में आंखें मैच। और जैसी मैच हुई तो उन्होंने क्या बोला? कहते अरे प्रभु, प्रभु आप मेरी गोदी में नारायण बोलने वाले थे, जैसे ना बोला भगवान कृष्ण कहते ना 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 बताना नहीं, अरे मैं भगवान हूँ ये बात बता दी तो पूरे वृंदावन वासी मुझे भगवान मानेंगे। और भगवान बनने में बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ किनारे में मुकुट डाल के बैठे हो, थोड़ा सा काजू बादाम लगा देते मेरे आगे, खुद भर भर के पेट खाते हैं। अगर घर में छोटा बच्चा हो तो उसको गोदी में बिठाते हैं, और ठाकुर जी को कहाँ बिठाते हैं? ठाकुर जी को बिठाते हैं किनारे, प्रभु लेके खड़े हो जाओ, थोड़ा उसको ना खड़े हो जाओ। तो कहाँ बिठाते हैं? छोटा सा एक मंदिर बनाते हैं, उसमें लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं, वो बल्ब रात भर जलता रहता है, खुद नाइट बल्ब करके सो जाते हैं, और ठाकुर जी का डे नाइट बल्ब जलता ही रहता है। तो ठाकुर जी बड़े परेशान होते हैं। अगरबत्ती लगाते हैं तो उसके बाद हटाना भूल जाते हैं, उसका धुआं नीचे भरा रहता है। जन्माष्टमी में कपड़े बदलते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी, हम ही पूजा करते हैं। मैं जाता हूँ, दिखाओ कहाँ है तुम्हारे लड्डू गोपाल, एकदम साउथ इंडियन बने होते हैं, ब्लैक कलर के, ऐसा लगता है अफ्रीका से लेके आए कृष्ण को। अरे लड्डू गोपाल का तुमने क्या कर दिया? अरे ना, तो ये लड्डू गोपाल का रखने का तरीका नहीं। उनको चिरौंजी दाना मक्खन खुद लगाए पड़े, मटर छोले भटूरे पनीर खा रहे हैं घर में। हम भी ठाकुर जी सेवा करते हैं, ये ढोंग है, ये गोपाल जी को घर में रखना ढोंग है। अगर आप गोपाल जी की सेवा करते हो तो जितना बच्चा खाता है उतना गोपाल जी को खिलाओ, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार। जितना बच्चे से पूछते हो खाएगा खाएगा लेगा, उतना पूछते हो उनसे, पूछते हो उनके सामने घंटी वाली टक एक बार चले आए बस, फिर शाम को टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो निकल गए शादी पार्टी में, बच्चों को तैयार करके तो गोपाल जी घर में बैठे, शायद माँ आएगी कुछ खिलाएगी, भूखे। ये गोपाल सेवा नहीं है, ये ढोंग है। सब लोग जाते हैं वृंदावन से लड्डू गोपाल खरीद रहे हैं, हम भी गोपाल सेवा करते हैं, सेवा का भाव होना चाहिए। गोपाल जी को साउथ अफ्रीकन मत बनाओ, नहीं बाबू, वृंदावन के हैं, वृंदावन के रहना। भगवान का रंग काला है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें काला करना है। काला रंग है उनका, लेकिन उस रूप में वो आकर्षित है, श्यामल रंग है उनका, श्याम वर्ण है। तो उन्होंने कहा ना, बोले नहीं नहीं बताना नहीं, जो प्रेम प्रसंग में पाने आया हूँ ना, ग्वालपाल मेरी पीठ पर चढ़ेंगे, मैं उनकी गोदी में लेटूंगा, वो मेरा झूठा खाएंगे, मैं उनका झूठा खाऊंगा, वो जो प्रेम है ना, उसको पाने के लिए तो गोलोक से नीचे आया हूँ। और तुम बता दो कि मैं भगवान हूँ तो अभी बाबा और इतने लोग उठाकर मंदिर बना के बिठा देंगे मंदिर में, मुझे मंदिर में नहीं बैठना, मैं प्रेम प्राप्त करना है।
तो बोले अभी मेरे मुंह से तो ना तो निकल चुका। तो भगवान बोले अब बोल दिया कि निपटाओगे तुम, आधा काम तुमने गड़बड़ किया है, तो बोला भी अब तुम संभालो, मैं क्या करूं। मैंने तो हिदायत दे दी है कि बीच में बोलना मत, बताना मत। अब तुम देखो कैसे संभालना है, इतने बड़े आचार्य हो, संभालो। अब उनकी समाधि लगी हुई, इस समाधि को कहते हैं तटस्थ समाधि। तटस्थ समाधि लग गई कि इधर जाओ कि इधर जाओ, बोल तो नारायण है तो ये भगवान का अपराध हो जाएगा, और ना बोलूं तो झूठ बोलेगा आचार्य की नारायण नहीं है, बस क्या बोलूं। तो बलराम जी यहाँ पर ये बात स्मरण करा रहे हैं। याद है गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था, क्या कहा था, नारायणम समोगुणी, नारायणम समोगुणी, बचा दिया अपना टेंशन फ्री हो गए। बोले नारायण नहीं है, नारायण के गुणों वाला है, समोगुणी। प्रसाद में बोले नारायण, बोले नहीं समोगुणी। अच्छा इस तरह से आपको याद है नारायण समोगुणी है, नारायण के गुण हैं, डरने की क्या बात है। आपका बेटा सांप से मर जाएगा क्या, डरो मत। दूसरी बात उन्होंने की, क्या आपको गर्गाचार्य इतने बड़े ऋषि हैं, कुल गुरु हैं, उनकी बात पर विश्वास नहीं है कि आपका पुत्र जो है अद्भुत कार्य करेगा, गोवर्धन करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, आपको उनके वचनों पर विश्वास नहीं है। याद करिए बाबा, याद किया। और उन्होंने कहा कि जब कृष्ण ने यहाँ पर आए और कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम सब लोगों की रक्षा करूंगा, गोवर्धन लीला जब करी तो बोले मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण जो सबकी रक्षा कर सकते हैं, क्या खुद की रक्षा नहीं कर सकते। इस तरह से यहाँ पर प्रीचिंग चल रही है, बलराम जी प्रीचिंग सेंटर। बलराम जी ने प्रीचिंग किया, प्रीचिंग करके नंद बाबा को समझाया। तो नंद और यशोदा रुक गए, बोले बात तो ठीक है, चलो कुछ देर और देखते हैं क्या होगा। वरना वो अपने प्राण देकर कूदने वाले थे। बलराम जी हंसा करके ग्वालों को रोके, वरिष्ठ गोपियां गीत गाकर गोपियों को रोकी, और बलराम जी प्रीचिंग करते यशोदा मत कूद। इसके बाद बताते हैं कि कृष्ण सोचने लगे कि ब्रजवासी सच में बड़े बेहद हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने एक मुहूर्त तक इस लीला को किया। कितनी देर, एक मुहूर्त कितना बड़ा होता है, 3 घंटे। मुहूर्त क्या है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट, 48 मिनट्स। 2 मुहूर्त का ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें 2 मुहूर्त आते हैं ना, तो उस 2 मुहूर्त में 48 मिनट को जोड़ दो, 1.5 घंटा मिलता है। तो सुबह की जो वेला होती है 4 बजे 4:30 बजे मंगल आरती स्थान में होती है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अलग अलग समय पर अलग अलग मुहूर्त है। तो दिन में कितने मुहूर्त हो गए, अगर एक मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 48 मिनट को, तो अगर 24 घंटे में देखा है तो कितने मुहूर्त बनेंगे, कौन बताएंगे। फिर कोई यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं, राजेश। हाँ जी 30, हाँ जी 30, हाँ 30 मुहूर्त हैं। देखा जाए 48 मिनट के 30 मुहूर्त आते हैं 24 घंटे में। तो उन 30 मुहूर्तों में से सुबह का जो मुहूर्त है उसको, उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त नाम क्यों रखा उसका, उसका नाम कुछ भी रख सकते थे, रात मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त क्यों। अच्छा, हम सब आत्मा के शरीर में, आत्मा का एक नाम है ब्रह्म, इसीलिए मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा है। ये बात ठीक है, लेकिन उनके ब्रह्म कहने का मतलब होता है अहम पर ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूं। यहाँ पर वो मायावाद में फंस जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। शुरुआत में ये आत्मा माया में फंस गई, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि कहते कहते माया से मुक्त हो जाएगी और ये परमात्मा बन जाए। तो उनसे पूछना चाहिए आपके कोई तो परमात्मा बन गए होंगे, 2-4 दिखाओ। तो महाराज जी तो होंगे 40 साल से अहम ब्रह्मास्मि कह रहे होंगे, बन गए होंगे परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा, हमारा परमात्मा तो गोवर्धन पर्वत उठाता है, तुम्हारा परमात्मा उठा सकता है। तो कहीं नहीं, हमारे गुरु जी तो आजकल हॉस्पिटल में है, क्या तुम्हारा हॉस्पिटल में, हमारा जो है वो दुनिया को हॉस्पिटल से बाहर निकालता है। तो ये तुम्हारा परमात्मा नकली है, इसलिए इसको मायावाद कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ही परम ब्रह्म हूं। तो जो ये ब्रह्म को जानने के मुहूर्त को, जैसे शादी का एक मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं, ऐसे ही ब्रह्म को जानने का एक मुहूर्त होता है सुबह का, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। भक्ति विलास नरसिंह भगवान की।
Krishna Krishna Hare Hare Hare